तो भाई ये है रेडर 125 और आज हम इसकी माइलेज टेस्ट करने वाले हैं। वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने अपने चैनल पर काफ़ी बाइकों की माइलेज टेस्ट की वीडियो डाली हुई है, तो उन सभी बाइकों ने अपने अपने सेगमेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी माइलेज उन्होंने निकाल के दी है और इसकी भी मैंने माइलेज निकाली हुई है, मतलब अपने चैनल पर डाली हुई है। तो आप वो देख सकते हो, काफ़ी अच्छे उसके रिजल्ट्स हैं। लेकिन आज हम सिंपल वाली इसके माइलेज टेस्ट नहीं करने वाले। आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट आता है, हम उसके साथ माइलेज टेस्ट करेंगे, जो कि काफ़ी अच्छी साउंड निकालता है और काफ़ी फील आता है जब हम बाइक को राइड करते हैं। तो आज देखेंगे कि इस वाले एग्जॉस्ट के साथ में हमें कितनी क्या माइलेज निकलती है, वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो वह जितना भी टैंक में पेट्रोल था वो सारा मैंने निकाल दिया है, बिल्कुल खाली कर दिया है। और थोड़ा बहुत रह जाता है तो वो मैं राइड के दौरान उसे ख़त्म कर दूंगा। और जब ये चलना बंद हो जाएगी मतलब स्टार्ट नहीं होगी, तो फिर हम माइलेज टेस्ट करेंगे इसका। वह मिसिंग मारने लग गई है और लगता है कि अब बस बंद हो ही जाएगी। लगता है थोड़ी देर में बंद हो जाएगी। अभी मैं स्टार्ट करके इसे रख देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो ये जो एग्जॉस्ट है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ। इसमें डीबी किलर अभी लगा हुआ है और डीबी किलर हटा करके और लगा करके कैसी क्या साउंड आती है वो मेरे यहाँ पे पिछली वीडियो में देख सकते हो। और उसके अलावा अभी फ़िलहाल मैं बता दूँ कि इसमें कुछ इस तरह का सिस्टम है। ये यहाँ से पाइप जा रही है, भाई गर्म है बहुत ज़्यादा, और वो पाइप यहाँ तक आती है। उसके बाद एक बैंड है, यहाँ तक आता है, फिर ये एग्जॉस्ट है। तो कुछ ऐसा इसका सिस्टम है। बाकी आपको बाइक भी काफ़ी अच्छी लग रही होगी, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन इसमें की हुई है। तो आप देख सकते हो अभी इसके कुछ पैनल वैनल अभी हटा रखे हैं क्योंकि इस पर काम चल रहा है। अभी पेट्रोल डाल लेता हूँ इस बोतल में। ये 250 ml की बोतल है और मैं माइलेज टेस्ट करता हूँ तो इसी बोतल से करता हूँ, मतलब 250 ml की बोतल से माइलेज टेस्ट करता हूँ। उससे 1 लीटर का जो भी रिज़ल्ट आता है वो निकल जाता है फोर्स मल्टीप्लाई करने के बाद। बिल्कुल एग्जैक्ट 250 ml डाला हुआ है। तो भाई अभी ये बंद हो गई है। इसका जो ऑडोमीटर दिखा रहा है 20,679 किलोमीटर, 20,679 किलोमीटर अभी चली हुई है। तो अभी हम देखते हैं इसका क्या रिजल्ट्स आते हैं। और अभी फ़िलहाल मैं आपको दिखा दूँ एक बार स्टार्ट करके। ये स्टार्ट हो गई है लेकिन अभी बंद हो जाएगी। देखो अभी इंजन चेक यहाँ पर आ रहा था, बंद हो गई है। अभी फिर से स्टार्ट करूँगा, फिर से बंद हो गई। तो अभी इसमें मैं डाल देता हूँ इसमें 250 ml का जो पेट्रोल है अपना। तो भाई अपनी राइड करते हैं स्टार्ट यहाँ से। ओके, पीछे देख लेते हैं कुछ। एक बार ये मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। ट्रिप A 0 ऑडोमीटर है 20,679 किलोमीटर और ट्रिप B ये भी 0। तो अभी देखते हैं, स्टार्ट हो गई है। ये पहला गियर और शुरू। भाई से एग्जॉस्ट की ना साउंड तो बड़ी गजब आती है यार, मतलब मन खुश हो जाता है एक तरह से, क्योंकि ये 125 सीसी सेगमेंट की बाइक है और इस बाइक से ऐसी एग्जॉस्ट का जब फील आप लोगे ना, और वैसे भी ये जो बाइक है ये थोड़ी स्पोर्टिव लगती है, तो भाई आपको जो स्पोर्ट बाइक वाला फील है ना वो इससे मिल जाएगा। देखो भाई मुझे तो मिलता है यार, क्योंकि मैंने स्पोर्ट बाइक अभी चलाई नहीं है ना, तो अभी मुझे तो मस्त लगता है। बाकी इस बाइक के बारे में मैं आपको बताऊं तो इस बाइक को 1 साल कुछ 9 या 10 महीने हो गए हैं और कुछ 20,600 किलोमीटर ये चली है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, मैंने इससे पहले ना SP 125 की माइलेज टेस्ट की थी, तो उसमें व्यूज भी कुछ अच्छे आ गए थे और लोगों का कमेंट आ रहे थे काफ़ी कि भैया आप तो ना इस बाइक को सिर्फ ओनली 40-50 किलोमीटर की स्पीड पर चला रहे हो, कभी कभी तो मतलब कि आप 35 पर भी राइड करते हो। तो भाई मैं आपको बता दूं कि जब मैं राइड करता हूं और जब मैं आप लोगों से बात करता हूं ना, तो मैं स्पीड उसकी कम कर लेता हूं, क्योंकि मुझे इतना एक्सपीरियंस है नहीं कि कैसे क्या मेरी आवाज़ आती है। धीरे धीरे आप सबका सपोर्ट रहा तो धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा, मतलब तो फिर उस चीज़ से होगा क्या कि सब चीज़ें ना एक तरह से परफेक्टली धीरे धीरे मैं सीखूँगा और आपको भी परफेक्टली वो सब चीज़ें मिल जाएगी। और ऐसा नहीं है कि उस टाइम मैं 35 से लेकर के 50 की स्पीड पर चल रहा था। मैं आपको बताऊं मैं 55 या 60 की स्पीड पर चल रहा था, लेकिन बस यही पॉइंट था कि जब मैं बात करता हूं तो स्पीड कम कर लेता हूं।
मुझे ऐसा लगता था कि भाई अगर मैं ओवर स्पीड में चलूँगा तो क्या है कि हवा की वजह से वो मतलब कि शायद हो सकता है कि आवाज़ अच्छे से समझ ना आए, या फिर हो सकता है कि आवाज़ कट जाए, या फिर उसमें नॉइस वगैरह आ जाए। तो ये सब मुझे डर था, पर आज तो मैं इसको राइड करूँगा। और एक चीज़ और आपको मैं बताता हूँ कि जो मेरा वेट है वो मैं काफ़ी अंडर वेट हूँ, मतलब कि मेरा वेट बहुत कम है, अभी 45 किलो का मेरा वेट है। तो वेट का भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है ना यार। आप सोच के देखो कि कोई बंदा राइड करेगा 90 किलो का और मेरे जैसा राइड करेगा, 2 बंदे बैठ जाएंगे, मतलब ठीक है। तो बात तो वही आने वाली है ना। तो इसका भी वेट फ़र्क पड़ता है, बाकी हवा का भी फ़र्क पड़ता है। इसमें अभी मिरर नहीं है, मिरर अगर होते तो उसका भी फ़र्क पड़ता। बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं उस चीज़ पर, लेकिन वेट का तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और भाई अब मत बोलना कि भैया आप तो बहुत कम स्पीड पर चलते हो। देखो अभी भी 65 की स्पीड है, 70 आ गया है, तो मैं 60 नियर चलने वाला हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल खाली रोड पर चल रहा हूँ। देखो मुझे ट्रैफिक का भी सामना करना पड़ता है और थोड़े थोड़े ऑफ रोडिंग वाला रास्ता भी आ जाता है। और भाई अभी अपनी बाइक चल चुकी है 11 किलोमीटर। भाई फील तो ऐसा है कि जो साउंड है ना इसका, वो बोर तो बिल्कुल भी नहीं होने देता है। एकदम मस्त फील आता है यार राइड करने में भी। और भाई अभी मिसिंग मारने लग गई है और लगता है कि अब बस बंद होने वाली है। देखो स्टार्ट कर रहा हूँ, अभी हो नहीं रही है और अब नहीं चलेगी अब लगता है बिल्कुल भी। तो अभी फ़िलहाल हम देख लेते हैं इसका जो फाइनल रिज़ल्ट है, तो इसने कितने की क्या माइलेज दी है। तो अभी आप देख सकते हो अभी 20,696 किलोमीटर चली है ये। तो ट्रिप ए में है ये 17.2 किलोमीटर और ट्रिप बी में भी 17.2 किलोमीटर, दोनों ही जीरो कर दी थी मैंने। और यहाँ पर रिजल्ट है 20,696 का, और स्टार्ट किया था 20,679 से। इसने दिए 68.8 की माइलेज दी है इसने। तो भाई आपने माइलेज टेस्ट देख लिया होगा, काफ़ी बेटर इस बाइक ने माइलेज दी है, और वो भी इस एग्जॉस्ट के साथ में। बहुत सारे कमेंट ऐसे आते हैं कि भैया उनकी रेट तो जब 70-80 या 90 की स्पीड पर चलते हैं तो उनकी बाइक जो है वो 50 की माइलेज देती है, 60 की देती है। तो मैं भी इतना स्लो नहीं चला, मैं भी 65 कभी कभी 70 की स्पीड पर भी मैंने राइड किया इस बाइक को, और वैसे कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। ये जो एग्जॉस्ट है वो काफ़ी अच्छा फील देता है और काफ़ी अच्छी साउंड इसकी मिलती है। एकदम ऐसा लगता है जैसे कि किसी सुपर बाइक को हम चला रहे हैं। मतलब ऐसा है ना कि इस जो बाइक है इसका जो राइडिंग पोस्चर है वो भी काफ़ी बेस्ट है, और जब चलाते तो काफ़ी अच्छा फील भी आता है। लेकिन एक दिक्कत है सबसे बड़ी, और वो दिक्कत पता है क्या है? वो दिक्कत सबसे बड़ी है ट्रैफिक रूल्स की। क्योंकि आप इस एग्जॉस्ट के साथ में इस बाइक को राइड नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसके हैवी चालान होते हैं और साउंड पोल्यूशन भी ज़्यादा होता है। तो भैया मैं भी नहीं कहता हूँ कि इस एग्जॉस्ट के साथ में आप इस बाइक को राइड करें, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें होती है। एक्सपेरिमेंट था ये, वैसे इंटरटेनमेंट पर्पज़ के वजह से आप सबको दिखाना था, ताकि इस एग्जॉस्ट के साथ में कैसे क्या माइलेज निकल के आता है। तो माइलेज वैसे देखा जाए तो इस एग्जॉस्ट के साथ में काफ़ी बेस्ट है, बस एक ही दिक्कत है वो भी ट्रैफिक रूल्स की। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू अगेन वॉचिंग दिस वीडियो।